हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज है हमारा 31st डे ऑफ 75 हार्ड। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कैसा रहेगा अगर हम संडे की क्लास को कैंसिल करके उसी की जगह पर वीकली क्विज़ कंडक्ट कराएं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि ऐसा करा देना चाहिए। फिर हम संडे की क्लास को कैंसिल कर देंगे और उसी की जगह पर क्विज़ को कंडक्ट कराएंगे, जिससे आपका बेनिफिट डबल हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक एंड कमेंट कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एसटीसी। एसटीसी का मतलब होता है परम आनंद होना, जॉय होना, मतलब काफ़ी खुश होना। किसी भी बात के ऊपर खुश हो वो मैटर नहीं करता, पर आप क्या है काफ़ी खुश हो तो वो क्या होगा, एसटीसी कहलाएगा। जैसे मिरेकल मिरेकल, तो जो मिरेकल मिरेकल करते करते काफ़ी खुश हो चुके हैं, ठीक है, खुशी आपको दिखाई दे रही है। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, एक वर्ड आप जानते हो ऐसी तैसी। ऐसी तैसी क्या है, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं सारी दुनिया क्या कराए, ऐसी तैसी कराए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी खुशी में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे, ठीक है। जो लोगों के ऊपर डिपेंड होना बंद कर देंगे, ऐसी तैसी कराए दुनिया, हम तो क्या रहेंगे, पूरे आनंद में रहेंगे, ठीक है भाई। ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। जॉय तो जानते ही हो, जॉय क्या होता है, खुश होना, सिंपल है, बहुत छोटा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन का मतलब खुश होना, आपको अचानक से खुशी महसूस हो या फिर आपके चेहरे पे स्माइल आए, वो क्या कहलाएगा, इलेशन कहलाएगा। याद कैसे करोगे? आप जाते हो शाम को, क्या करते हो, लेट जाते हो, ठीक है, आराम करते हो। तो लेट जाने के बाद क्या है, हमें क्या मिलता है, परम आनंद मिलता है, ठीक है। सारे दिन क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद सब रात को क्या करते हैं, हम लेटते हैं, तो लेटने के बाद क्या होता है, आनंद मिलता है, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आता है इफ्योरिया। इफ्योरिया के अंदर देखो, जो स्टार्टिंग के अंदर है ईयू। ईयू एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जिसके अंदर भी ईयू आ जाए वो कहीं ना कहीं क्या है, आपको पॉजिटिविटी दिखाएगा। तो ईयू के अंदर पॉजिटिविटी दिखा रहा है, मतलब परम आनंद, खुश हो रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो अब इसको एक तरीके से याद भी कर सकते हो। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है, खुशी दिखना। अब काफ़ी खुश हो तो इसके अपोजिट क्या है, काफ़ी दुखी होना। जैसे फर्स्ट क्या है, मिजरी। मिजरी कैसे याद करवाया था, बहुत बार याद करवा लिया। कोई पर्सन है, ये याद करने के लिए है, ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना। कोई पर्सन है जिसकी मिस है, मतलब उसकी वाइफ है, मिस रही। मिस रही उसकी वाइफ है, तो वो काफ़ी दुखी है कि ये क्या है, मेरे को काफ़ी तंग करती है। तो मिस रही, ठीक है, मिस रही, मिस रही, मिस रही, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है सोरो। सोरो कैसे याद करवाया था, सो एंड रो, ठीक है। कोई पर्सन है जिसके 100 रुपये जो है, 100 रुपीज़ है, वो गुम चुके हैं, गिर चुके हैं, तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ठीक है। तो सो रो, ठीक है, 100 रुपये गुम चुके हैं, गिर चुके हैं, और वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है अगोनी। अगोनी कैसे याद कराया था, अ पर्सन हु इज़ गॉन। कोई पर्सन है आपका, वो पसंदीदा पर्सन है जो क्या हो चुका है, जा चुका है, अ गॉन, जो क्या है, जा चुका है, गॉन है, ठीक है। तो अ मतलब कोई एक, और गॉन का मतलब चले जाना। तो अ गॉन, कोई चला गया, तो आप क्या हो, काफ़ी दुखी हो चुके हो। फिर आता है एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या है, सेम होता है, दुख होता है, काफ़ी दुख आप प्रकट करते हो। याद कैसे करोगे? देखो, आप याद करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगर से। कोई पर्सन है जो काफ़ी गुस्से में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो क्या है, काफ़ी दुख होता है, तभी वो कहता है गुस्से में रहता है। तो एंग्विश, एंगर, ठीक है भी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जो काफ़ी गलतियां करता है, गलती करता है, तो वो क्या करता है, माफ़ी मांगता है। आपने एक मीम वगैरह देखा होगा, मोरे से गलती हो गई, तो वो क्या बोलता है, मोरे से, ठीक है, अरे, अरे मोरे से, ठीक है, अरे मोरे से क्या हो गई, गलती हो गई, तो वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, रे मोरे से, ठीक है, मोर से, अरे मोरे से क्या हो गई, गलती हो गई, तो दुखी है, ठीक है भाई। ऐसे क्या हो सकते हैं, सारे वर्ड याद हो सकते हैं। मैं तो थक गई भाई। अब कल जो साइन ऑफ क्वेश्चन छोड़ा था उसका हमारा फर्स्ट वन वर्ड है, क्या है, अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स। कोई भी बिल्डिंग हो ऑक्यूपाइड बाय अ मॉन्क। कोई भी मॉन्क की जो कम्युनिटी है वो क्या करती है, किसी भी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करती है, लिविंग अंडर रिलीजियस वो, किसी भी धार्मिक स्थल को बना लेती है, किस लिए, अपने स्थान के लिए या फिर अपने पूजा पाठ के लिए। उसको हम इनमें से क्या बोलते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोनास्ट्री। क्या, तो मोनास्ट्री कैसे याद रखोगे, जो मॉन्स्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान का एक तरीके से क्या है, अस्तित्व होता है। तो मोनास्ट्री, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या है, यहाँ पर नहीं आएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आपको सिमेट्री याद करवाया था। सिमेट्री क्या याद करवाया था, कोई पर्सन है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, चर्च के अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ पर क्या है, बहुत से लोगों को बरी किया गया हो, जहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई हो, ठीक है। तो सीमेंट से बनती है कब्र, तो सिमेट्री आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, अब देखो, एंथ्रोप का मतलब क्या बताया था, मैनकाइंड, क्या होता है, मैनकाइंड। और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। तो मैनकाइंड को पढ़ने वाला, जो ह्यूमन मैनकाइंड है या ह्यूमन बीइंग है, उसको पढ़ने वाला जो कोई पर्सन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर चौफर का मतलब क्या था, कोई पर्सन जो क्या है, ड्राइवर है, कोई भी प्राइवेट गाड़ी है उसका ड्राइवर है, तो चौफर हो गया।
तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एबुलेंट। एबुलेंट का मतलब होता है जोशीला होना, काफ़ी जोश भर जाना, काफ़ी आप में एनर्जी है, काफ़ी एंथुसियास्टिक हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? एबुलेंट कहलाएगा। जैसे अभी मज़ा आएगा ना बीड़ू, तो क्या है, जॉनी लीवर जी हैं, उनको मज़ा आने वाला है, मतलब काफ़ी जोश में बैठे हैं, हम भी जोश में हैं। हम भी देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। देखो, जब भी आप बुलेट लेकर आओगे, ठीक है, बुलेट लेकर आओगे तो बुलेट लेने के बाद क्या है, आपको अंदर अचानक से जोश आ जाएगा कि जो लोग मुझे ताना मारते थे आज वो क्या है, मेरे बुलेट को देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे, ठीक है। तो बुलेट लेकर आओगे तो लोग, आप क्या हो जाओगे, जोशीले हो जाओगे, और लोग क्या हो जाएंगे, जेलस हो जाएंगे। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बुलेट लाए और लोग क्या हो गए, जेलस हो गए, आप हो गए जोश में। फिर आता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है काफ़ी एंथुसियाज्म होना, काफ़ी जोश से भर जाना। तो एंथुसियाज्म जो है वो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुन रखा होगा, ठीक है भाई, तो इसको तो याद करना भी नहीं पड़ेगा। फिर आता है अर्डेंट। अगर आपकी कोई गाड़ी है उसके ऊपर डेंट लग गया, ठीक है, डेंट लगेगा तो आप क्या हो जाओगे, काफ़ी नर्वस हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि आज तो इसे डांटने का मौका मिल गया, ठीक है। तो अर्डेंट कैसे याद रखोगे कि डेंट पड़ गया, अरे अब क्या है, घर वाले डांटेंगे, ठीक है। तो अरे डेंट पड़ गया पर घर वाले क्या करेंगे, अब डांटेंगे, ठीक है। तो उनको तो जोश मिल गया, ठीक है, उनको एनर्जी आ जाएगी। ईगर कैसे याद करवाया था? ईगल से। ईगल को देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो क्या होते हैं, काफ़ी जोश में आ जाते हैं, काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो ईगर, ईगल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ईगर एंड ईगल। फिर आता है कीन। कीन एक छोटा सा वर्ड है जो आप याद भी कर सकते हो। कीन का मतलब क्या होता है, काफ़ी एक्साइटेड होना, काफ़ी उत्सुक होना, ठीक है भाई। अर्नेस्ट कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो अर्न कर रहा है, कमा रहा है, तो काफ़ी जोश में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम आपकी जॉब की सैलरी आएगी तो आप क्या हो जाए, काफ़ी जोश में आ जाओगे। क्या है कि अभी मज़ा आएगा ना बीड़ू, ठीक है, अब क्या है, लाइफ अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है भाई। फिर आता है फेरवेंट। फेरवेंट कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो आपको बहुत तंग करता है, अगर वो वेंट हो जाए, मतलब चला जाए, ठीक है, फिर क्या है, बहुत आनंद आता है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत तंग कर रहा है तो आपके घर से चला गया, फिर आप सोचते हो हाँ अब थोड़ा सा क्या है, आराम मिलेगा, अब क्या है, जीवन में आनंद आएगा, जोश में आ जाओगे। फेरवेंट, ठीक है भाई। फिर आता है रैपिड। रैपिड कैसे याद रखोगे? एक वर्ड आप जानते हो, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट होना, ठीक है, रैपिडली कोई काम हो रहा है। और रैपिड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोश से भर जाना। अब दोनों को साथ में कैसे याद रखोगे? आप चाहो तो दोनों कंपैरिजन में याद कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रैपिड का मतलब बहुत फास्टली, और रैपिड का मतलब जोश से भर जाना, ठीक है। तो फास्ट काम करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। जोश होगा तो फास्ट काम अपने आप हो जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है विगोरस। विगोरस कैसे करोगे? कोई पर्सन है जो क्या है, काफ़ी गोरा होना चाहता है, ठीक है, तो काफ़ी उत्सुक है कि मुझे क्या होना है, गोरा होना है, काफ़ी जोश से भरा हुआ है कि मैं तो अब क्या क्या है, अब गोरा होकर रहूँगा, ठीक है। तो वी गोर, ठीक है, गोरे होने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि गोरा होना है, गोरा होना है, ठीक है। या फिर कोई हमारे जैसे हमारी कंट्री के अंदर कोई भी विदेश से, कोई भी जो बाहर की जो कंट्रीज़ है वहाँ से कोई पर्सन जो क्या है, कोई भी गोरा, हम कहते हैं ना, कोई फॉरेनर आता है तो कहते हैं गोरा, ठीक है, या गोरा। तो गोरा कोई पर्सन है जो बाहर से कोई आता है तो क्या होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, सब फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, तो वो सब ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है एगोग। एगोग आप याद कर लो, ठीक है, इसको ट्रिक तो बना सकते हैं पर वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगी, ठीक है। याद करना चाहो तो ऐसे कर लो कि अगो मतलब पहले, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने घर पे बुलाया कि आपको 2 बजे आना है और आप 1 घंटे पहले आ गए, ठीक है, उसने आपको कहा कि अगर लेट हो जाएगा तुझे ये कहूँगा, तुझे वो कहूँगा, आपको काफ़ी बातें सुनाई, पर आप क्या है, अगो मतलब 1 घंटे पहले आ गए, तो अब आप सोच रहे हो अब बोल के दिखाए मुझे, ठीक है, अब आप क्या हो चुके हो, जोश में आ चुके हो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है, कन्फ्यूज़ कर सकता है। अगर आप जोश में भर चुके हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी डल हो, काफ़ी लेथार्जिक हो, काफ़ी अपैथेटिक हो। पैथी का मतलब आपको बहुत बार बता दिया, पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग होना, कोई भी आपके अंदर फीलिंग है वो क्या आएगी, पैथी होएगी। और अपैथी का मतलब कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड बन गया, तो अपैथी का मतलब फीलिंग नहीं है, पैथिक का मतलब क्या होता है, फीलिंग होना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर आता है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, काफ़ी लेज़ी होना, ठीक है, कोई पर्सन है काफ़ी लेज़ी है तो वो क्या होगा, लेथार्जिक होगा। कैसे याद कराया था, ले प्लस थार में, ठीक है, मेरी थार ले जा और मेरा ये काम कर दे, ठीक है। तो मैं अगर मान लो काफ़ी लेज़ी हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेरा काम कर दो और ये लो मेरी थार, ठीक है, ले मेरी थार और ये काम करा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर डल आप जानते हो, कोई चीज़ काफ़ी डल है, काफ़ी फीकी है, तो जो उससे भर चुकी है उसका अपोजिट काफ़ी फीका होना, ठीक है भाई। तो ये सारे इसके सिनोनिम एंटोनिम हो गए। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, वन हु कैन आइदर हैंड विद ईज। कोई भी पर्सन XYZ जो बहुत हर काम को बहुत ईजिली कर लेता है, उसको हम इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे वायरस है, वायरस क्या है, दोनों हाथों से लिख रहे हैं, ठीक है, तो दोनों हाथों से लिख रहे हैं मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, तो इसको इनमें से आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब कोई पर्सन, कोई भी XYZ जो हर चीज़ में क्या है, निपुण है, या फिर एक काम को, दो काम को एक साथ कर सकता है, वो क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। याद कैसे करोगे, एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ होना,
और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल, ठीक है, काफ़ी स्किल है आपके अंदर। तो दोनों क्या है, रूट वर्ड हैं। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ, और डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल। तो कोई पर्सन दोनों हाथों से लिख पा रहा है, दोनों चीज़ें कर पा रहा है, दोनों काम को एक साथ कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, एम्बी डेक्स्ट्रस हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है वर्ड। फिर आता है बैफल। बैफल कैसे याद करवाया था पहले, बफेलो से। ठीक है, कोई भी बफेलो है वो भाग रही है, तो वो कंफ्यूज हो चुकी है कि मैं लेफ्ट जाऊँ या फिर राइट जाऊँ, तो बैफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, बैफल का मतलब कंफ्यूज हो जाना, तो ये तो आपको याद करवाया था। फिर आता है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है, कोई कम्युनिटी, कोई भी लोग जो क्या है बहुत अजीब तरीके से रहते हैं, ये आगे वर्ड आएगा। ठीक है, फिर आता है आर्बिट्रेटर, ये भी आगे आएगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई बीच का पर्सन जो दो लोगों के डिस्प्यूट को संभालता है, जैसे एक मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, और ये कोई बीच का पर्सन है। अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, तो ये हम दोनों की क्या करेगा, लड़ाई को सुलझाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाएगा। फिर आता है फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है, अस्थायी होना, कोई चीज़ 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिकल बोलेंगे। जैसे भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो कोई काम शुरू हुआ फिर अचानक से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत मिनी सेकंड में, सेकंड्स में, या बहुत कम समय में क्या है, चेंज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिकल बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो अब इसको देखो याद कैसे करोगे, देखो ये जो वर्ड है ये आप याद कर लो सिंपल तरीके से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ठीक है याद हो जाए तो। अगर नहीं याद हो तो कोई पर्सन आपके रूम के अंदर आया, ठीक है, और आपने देखा कि ये पर्सन हमारे काम का नहीं है, तो उसको आपने क्या किया, 1 मिनट के अंदर क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला, निकल करके। ठीक है, क्या कहा, निकल मेरे कमरे से, तो निकल मतलब बाहर चला जा, फिकल निकल। ठीक है, निकल मतलब कमरे में आया, आके बैठा, और आपने क्या कर दिया, उसको बाहर भगा दिया, निकल बोल दिया। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, चेंजेबल, चेंज हो रहा है बार बार, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं। इरेटिक का मतलब क्या होता है, मिनट हर सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है, तो इर्रेगुलर वर्ड आप जानते हो, इर्रेगुलर। ठीक है, रेगुलर का मतलब लगातार, और इरेगुलर का मतलब जो हर थोड़ी थोड़ी समय में क्या है, चेंज होता रहे। ठीक है, तो इरेटिक, इरेगुलर, इरेटिक, इरेगुलर। ठीक है, दोनों क्या कर सकते हो, सेम तरीके से याद कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वर्ड है टिकलिंग, टिकलिश। टिकलिश का मतलब क्या होता है, टिकलिंग वगैरह करना। ठीक है, कोई पर्सन है जिसको आप टिकलिंग कर रहे हो, टिकलिंग क्या होती है, गुदगुदी करना। ठीक है, फिर आता है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है, आप याद करना चाहते हो, इसको ऐसे कर लो, कोई पर्सन है जो कैपरी पहन के घूम रहा है। ठीक है, उसको थोड़ी देर ऐसा लगा कि मैंने कैपरी पहन रखी है, मुझे शर्म आ रही है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो उसने थोड़ी देर के लिए पहनी, उसके बाद क्या कर दिया, उसको चेंज कर लिया। तो कैप्रीशियस, कैपरी पहन रखी थी, वो उसको ऐसा लगा कि ये क्या है, मेरे को शर्म आ रही है, तो उसने क्या कर ली, चेंज कर ली, तो अस्थायी काम था। फिर एक वर्ड जो है वो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एफेमरल। ठीक है, एरेटिंग भी बहुत बार आ चुका है, और कैप्रीशियस भी बहुत बार आ चुका है। तो इफेमरल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए काम हो रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए चल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इफेमरल बोलेंगे। तो ये वर्ड जो है आप याद कर लो, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कोई चीज़ है जो काफ़ी कम समय के लिए चल रही है, बहुत इरेगुलर है, उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ स्टेबल है। ठीक है, एकदम टिक चुकी है, जैसे कोई भी टेबल है, आपने एक जगह रख दी तो वो फिक्स हो गई। फिर था एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब क्या है, ये आपको पहले भी याद करवाया था, जिसका एंड जो है, जिसका एंड जो है, जिसका अंतिम जो है, अंत है, वो योर से पॉसिबल नहीं है। मतलब योर मतलब आपसे। ठीक है, YOUR, योर मतलब आपसे। ठीक है, या आप आपका। तो एंड जो है किसी भी चीज़ का, वो आपसे पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या होगा, एंड्योरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। फिर एक वर्ड आता है परपेचुअल। परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल का मतलब क्या है, स्थायी होना। क्या है, स्थायी होना। तो स्थायी है तो इसका एंटोनिम भी है, एंटोनिम है तो इसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड जो है हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल चुका है। तो परपेचुअल का मतलब स्थायी होता है, फिक्स होता है, जो एक बार एक जगह टिक गया तो वो टिक गया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज। 2 पार्टीज ने एक पर्सन को अपॉइंट किया, टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उस डिस्प्यूट को संभालने के लिए किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया गया, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो क्या है बीच में रहकर 2 लोगों के डिस्प्यूट को संभाले। ठीक है भाई, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए, छोटा सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, 2 लोगों के बीच के डिस्प्यूट को संभालने वाला। जैसे मैं संभाल लूँगा, तो ये संभाल लेगा, मतलब इसको एक तरीके से आर्बिट्रेटर बोल सकते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो बिलीव ना करे, नॉन बिलीवर। ठीक है, कोई पर्सन जो किसी चीज़ पे भी बिलीव ना करे, गॉड के ऊपर या गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अथीस्ट बोलते हैं। तो याद कैसे करोगे, जो थीस्ट वर्ड है, थीस्ट का मतलब क्या होता है, गॉड के अंदर विश्वास रखने वाला। ठीक है, या गॉड का पुजारी। अथीस्ट का मतलब नहीं रखता। ठीक है भाई, फिर आता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब कोई पर्सन जो डिक्शनरी वगैरह को अपॉइंट करता है, डिक्शनरी वगैरह बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाने वाला।
नेक्स्ट वर्ड है चौफर। चौफर का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन या कुछ भी। ये एक सेकंड, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, आपको बहुत बार ये रिपीट कर दिया है। अगर आपको ये याद है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको राइट कीजिए, जल्दी से मैसेज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, चौफर का मतलब क्या होता है। ठीक है, खाली हाथ नहीं बैठना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब कोई ज़िद्दी है, काफ़ी हट्टी है, काफ़ी ज़िद करके बैठा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का है, इसकी एडजेक्टिव है। जैसे ये लड़का है, पूरा ज़िद में बैठा है, हाथ में हाथ लगा कर बैठा है। ठीक है भाई, तो याद कैसे करोगे, कोई पर्सन जो हर बात पे क्या करता है, कैंसिल कैंसिल बोलता है। ठीक है, जैसे कैंसिल कैंसिल। ठीक है, री मतलब रिपीट में, तो रिपीट में कैंसिल कैंसिल बोलता है, मतलब हर बात को कैंसिल करने की बात करता है। तो काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी हट्टी है, उसको आप कोई भी काम बोल लो वो अपने मर्जी से करेगा। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर अपनी बात को मानता है, किसी और की बात को नहीं मानता, तो डिसओबीडियंट है। ठीक है, ओबे का मतलब क्या होता है, किसी बात को मानना, तो ओबीडियंट का मतलब भी क्या होता है, किसी बात को मानने वाला। ठीक है, और डिसओबीडियंट उसकी बात को नहीं मानने वाला। ठीक है भाई, तो ओबे पता है तो बाकी वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। फिर एक वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब ज़िद्दी होना। कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी ऑब्स्टिनेट है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये बच्चा सेम टू सेम ऑब्स्टिनेट बन चुका है। ठीक है भाई, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। फिर आता है अनरूली। अनरूली का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो रूल को नहीं मानता। ठीक है, हम रूल्स को मानते हैं तो हम रूल को एक तरीके से मानने वाले हो गए, रूली हो गए। पर हम क्या है, जो पर्सन है जो रूल्स को नहीं मानता, अनरूली का मतलब रूल को नहीं मानने वाला। तो रूल तो आप जानते हो, अनरूली उसके आगे लगा दो, अन क्या मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, फिर कोई पर्सन है जो क्या करता है, रूल को नहीं मानता है, हट्टी है, काफ़ी ज़िद्दी है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ओबीडियंट है, हर बात को मानता है। डिवोटेड है। डिवोटेड का मतलब क्या है, उसकी श्रद्धा जो है वो एक चीज़ के आगे फिक्स है, तो वो उसी के पीछे लगा रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बात बोली वैसे आप कर लोगे। ठीक है, जैसे अब मैं बोल के देखता हूँ कि आप लाइक करते हो कि नहीं करते। कमेंट सेक्शन में जितने वर्ड्स हुए हैं उन सभी का मतलब लिखते हो कि नहीं लिखते, देखता हूँ मैं कितने आप डिवोटेड हो, कितने ओबीडियंट हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। बहुत अजीबो तरीके से कोई पर्सन जो है किसी स्टाइल में रहते हैं, उनको हम क्या इनमें से क्या बोलेंगे। ठीक है, इसके आगे एन भी आएगा, बोहेमियन। ठीक है, तो इसको क्या आंसर होएगा, बोहेमियन इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, जैसे ये लोग क्या है, पत्ते लगाकर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो काफ़ी अजीब लग रहा है। ठीक है भाई, तो अब ये बोहेमियन का मतलब क्या होता है, काफ़ी अजीबो तरीके से किसी स्टाइल में रहा जाना। जैसे एक सिंगर है बोहेमिया। ठीक है, तो वो जो क्या है अपने यूनिक स्टाइल से क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो काफ़ी अजीब है। ठीक है, अनकन्वेंशनल स्टाइल है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या बताया था, कोई पर्सन जो है जो एंटीक चीज़ों को छोड़ देता है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, उसको कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो क्या करता है, अब सो लेट। ठीक है, कोई चीज़ है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कोई बहुत लेट हो चुकी है, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देता है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है शोल। शोल का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो, बहुत बार बता चुका हूँ। शोल का मतलब क्या होगा, किसका ग्रुप होता है, किस चीज़ का ग्रुप होगा, और कैसे याद किया था शोल। फिर आता है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का कैसे याद किया था, कि कोई पर्सन है और एक टीम है, दूसरी टीम है, दोनों टीमें क्या है आपस में लड़ रही हैं, सॉरी मैच खेल रही हैं, और एक टीम जो क्या है, हारने वाली टीम ट्रॉफी को काट देती है। ठीक है, ट्रॉफी को काट रही है, काटा ट्रॉफी को, तो वो क्या है आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो तबाह कर दिया सब कुछ, तो कैटास्ट्रोफ का मतलब तबाह कर देना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है टेंगल। टेंगल का मतलब उलझा देना, किसी को कंफ्यूज कर देना। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, रस्सी वगैरह को बांध रहा है, तो टेंगल का मतलब गोल 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 घुमा लेना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टेंगल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले हाथ इधर थे इसके, फिर इधर हाथ हो गए। ठीक है, बार बार ऐसे करेगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। तो टेंगल वर्ड जो है आप याद कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है, उलझ जाना। ठीक है, कन्फ्यूज हो जाना। जैसे कोयल होती है, मोर्टिन वगैरह होती है, तो मोर्टिन के साथ में पहले के समय में आती थी कोयल वगैरह, ऐसे गोल गोल हुआ करती थी। उस कोयल के यहाँ पर आग लगाया करते थे, और वो पूरी जलने के बाद मच्छरों को मार देती थी। ठीक है, तो वो कोयल आप जानते हो। फिर आता है नोट। नोट का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है जो यहाँ से रस्सी को ले रहा है, एक पर्सन यहाँ से रस्सी को ले रहा है, दोनों को आपस में बांध दिया। जहाँ पर वो बांधी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर दो रस्सियों को या कोई भी एक रस्सी को क्या है बांधा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो नोट आप याद कर सकते हो। लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। ठीक है, या फिर क्या है, काफ़ी मेज़ हो जाना, काफ़ी भूल भुलैया हो जाना। तो भूल भुलैया में जाओगे तो क्या हो जाओगे, उलझन हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि लेबिरिंथ जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। कैसे याद कर सकते हो, कोई बेबी है। ठीक है, लेबी बेबी। ठीक है, तो बेबी है जो उसको पता नहीं होता किधर जाना है किधर नहीं जाना, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता है। ठीक है, काफ़ी उलझन में रहता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो क्या है काफ़ी उलझन में घुस चुकी है, या काफ़ी गोल 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 क्या है घूमते जा रही है। ठीक है, तो एक ही चीज़ के अंदर क्या कर रही है, वो सर्कुलेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयल करते हैं। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो।
उलझन हो रही है तो कोई चीज़ का फिर डिसऑर्डर है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑर्डर में होना, एकदम व्यवस्थित होना। सिंप्लिसिटी सिंपल तरीके से है, तो ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम वगैरह हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन मैनकाइंड एंड अवॉइड ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कोई भी पर्सन XYZ जो ह्यूमन मैनकाइंड को या फिर क्या है जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको क्या करता है, हेट करता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका साइन ऑफ क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे मीम क्या है, तेरे लिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहे। ठीक है, तो ये किसी भी पर्सन को या इस पर्सन को या नहीं करता, पसंद नहीं करता। अब आपका टास्क क्या है, आपको इसका राइट आंसर तो देना ही है, बाकी जो वर्ड जो बचेंगे उनका भी राइट आंसर आपको देना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो आपको वर्ड याद करवाए हैं वो आपको याद है भी या नहीं। ठीक है, तो आपका सिंपल सा टास्क है, आपको पता है। ठीक है, तो याद कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं पता है तो कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास को लाइक एंड कमेंट करके जाया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सभी लोगों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को अच्छी ग्रोथ मिल सके और आपकी क्लासेस को भी अच्छा मोटिवेट होकर पढ़ाया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच।